राव साहब उर्फ राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने जैसे तैसे मुख्यमंत्री पद पर ना बैठने के लिए मना लिया, लेकिन राव इंद्रजीत की ताकत को भारतीय जनता पार्टी कम नहीं कर पाई। आज भी राव इंद्रजीत सिंह के पास इतनी ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई सरकार को हरियाणा में गिरा भी सकते हैं, और इस कदम की शुरुआत हो भी गई है, क्योंकि राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव सिंह के आवास पर लगभग 12 विधायकों संग डिनर का आयोजन किया गया। और इस डिनर पार्टी में ये जो 12 विधायक थे, इसमें 11 विधायक वो थे जो अहिरवाल बेल्ट से थे, 11 विधायक वो थे जो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि राव इंद्रजीत सिंह के भी समर्थक हैं। इसके अलावा जो एक विधायक थी वो कांग्रेस की थी, मंजू चौधरी। कांग्रेस की एक विधायक का शामिल होना सवाल खड़े करने लगा कि डिनर का आयोजन किया गया तो चलिए बीजेपी के विधायक थे तो कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस के विधायक भी उसमें शामिल थे, तो इसके पीछे कुछ गड़बड़ नजर आई। क्या राव इंद्रजीत सिंह, जिन्हें कहा जाता है कि उनकी किसी भी मुख्यमंत्री से नहीं बनी, चाहे कांग्रेस में रहे चाहे बीजेपी में रहे, लेकिन मुख्यमंत्री से 36 का आंकड़ा राव इंद्रजीत सिंह का रहता था। और क्या एक बार फिर से हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी से 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है? क्या नाराजगी राव इंद्रजीत सिंह की है या मजबूर उन्हें किया जा रहा है? दरअसल जो डिनर का आयोजन किया गया, इसके बाद राव इंद्रजीत सिंह की बगावती सुर कहीं ना कहीं उठने लगा, लेकिन अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में सांसद, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री, कई लोगों ने इस डिनर पार्टी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। तो क्या बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो चुकी है? क्या न्याप सरकार पर अब खतरा मंडरा रहा है? क्या कुछ कहा जा रहा है बीजेपी के जरिए? इस पर नजर डालते हैं। देखिए, जो डिनर का आयोजन किया गया, इस पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि ये एक सामान्य बात है, कोई भी मंत्री विधायकों को डिनर पर या लंच पर बुला सकता है, ये अच्छी बात है, क्योंकि सब लोग एक साथ बैठकर प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। हमें भी कई बार मुख्यमंत्री लंच या डिनर पर बुलाते हैं तो हम भी जाते हैं। इस मौके पर प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस बात पर तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि भाजपा एक जुड़ी हुई पार्टी है, यहाँ पर कोई भी अलग नहीं है, सब लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा नेताओं में कांग्रेस की तरफ से कोई खेमेबाजी नहीं है, ऐसा रणवीर गंगवा का कहना है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने इस पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए इसके बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। वहीं कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मुझे इस डिनर पार्टी की कोई जानकारी नहीं है, अगर डिनर दिया भी है तो वो एक आम बात है। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बेटी कैबिनेट मंत्री है, तो विधायकों को डिनर देना सामान्य है। इस डिनर को राजनीतिक मायने लगाना बिल्कुल बेबुनियादी नजर आता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके तो मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में परिवहन मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग पर बड़े आरोप लगाए, लापरवाही का ठीकरा फोड़ा। अनिल विज ने ये तक कह दिया कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तब उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अस्पतालों को मशीनें भी मुहैया कराई। अंबेडकर यहाँ पर जब वो अंबाला में पहुंचे थे, अंबाला के एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, लेकिन देखा जाए तो लापरवाही के आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग पर उंगली उठाई गई। इसके बाद से ही डिनर का आयोजन और डिनर के दौरान लगभग 12 विधायकों का शामिल होना, तो सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। चाहे किरण चौधरी इस बात से नकार दे, चाहे राव नरबीर इस बात से नकार दे, चाहे यहाँ पर गंगवा इस बात से नकार दे, लेकिन इसके मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से हरियाणा में अपनी ताकत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को डराने की कोशिश करने लगे हैं। क्या लगता है आपको?
क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।